Hello, my dear student and my friends. वेलकम टू टेंथ क्लास। टेंथ क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो रूल हम लोग पढ़ चुके थे, अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले 10 पार्ट सुने। फर्स्ट में हम लोग टेंस को समझे थे, ठीक है, फिर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े और सेकेंड में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े और थर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका 4 रूल को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2 रूल पढ़ चुके हैं, थर्ड रूल है। तो रूल यहां पे हम लिख देते हैं क्योंकि रूल लिखने से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो रूल क्या हो जाएगा इसका? हैड, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल हो गया। आपको पिछले क्लास में हम बता भी चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, हम एक बार फिर लिख देते हैं, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके आते हो। ठीक है, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एकदम सिंपल सा वर्ड में कि जिस वाक्य, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके आते हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ये हम प्रेजेंट टेंस जब आपको स्टार्ट किए थे तो उस समय बतलाए थे, समझ रहे हैं ना। तो यहां रूल भी लिख दिए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल समझ में आने वाला तो है नहीं। तो चलिए एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, क्या राम घर जा चुका है? क्या राम घर जा चुका है? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे। सब्जेक्ट आपका डिनोटेड हो गया, राम है। तो राम के साथ हैज या हैव का यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट क्लास में हम बतलाए थे आपको कि सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नॉन के साथ जो है हैज का यूज होता है। तो राम सिंगुलर है इसलिए यहां हो जाएगा हैज। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है तो हैज राम, हैज राम। उसके बाद क्या बोलता है, वर्ब 3, वर्ब क्या है, जाना। हैज राम, जाना क्या आता है, गो, गो वेंट गॉन। हैज राम गॉन होम। एकदम सिंपल साथी में बन गया। दूसरा एग्जांपल भी लिखते हैं। क्या वह भोजन पका चुकी है? क्या वह भोजन पका चुकी है? क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क्स। ये कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क्स। हम लोग क्वेश्चन मार्क्स यहां से एक याद आया कि हम कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ना है, तो क्वेश्चन टेक्स्ट को भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्वेश्चन मार्क्स लग गया। क्या वह भोजन पका चुकी है? क्या वह भोजन पका चुकी है? तो सिंपल सा यहां भी डिफाइन कर लेते हैं, सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी के साथ भी हैज का यूज होता है, सो लिख देंगे हैज सी। पकाना का कुक होता है, वर्ब 3 कुक्ड हो जाता है। ठीक है, कुक्ड, भोजन का फूड। एकदम
सिंपल भाषा में ये बन रहा है, जिसको आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। चुका चुकी से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपसे बन जाना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है वर्ब थ्री, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरा काम है रास्ता दिखलाना और उस पर चलना आपका काम है। अगर आपको सीखना है तो ये वर्ब थ्री, क्योंकि हम फालतू के बात नहीं करते हैं कि अब बस ये जान गए तो आप इंग्लिश फटाफट बोलिएगा या कोई भी हिंदी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो नहीं भैया, आप कोई भी हिंदी शब्द को ट्रांसलेट नहीं कर लीजिएगा ये रूल जानने से। इस रूल के साथ साथ आपको वर्ब जो है वो वर्ब थ्री भी याद करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर वर्ब थ्री आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप चुका चुकी का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आज के क्लास में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।